हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। आज के इस दौर में जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी चंद पैसों के लिए महिलाओं की बलि दे रहे हैं। आज भी हमारे समाज में कई ऐसे दरिंदे हैं जो महिलाओं को महज चार दीवारी में कैद कर उन पर अत्याचार कर रहे हैं और आवाज उठाने पर उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या महफूज होंगी महिलाएं? देखिए रिपोर्ट। महिला सुरक्षा के दावे आए दिन हमें कहीं न कहीं सुनने को मिल ही जाते हैं, लेकिन प्रदेश में बढ़ते अपराध को देखते हुए ये दावे महज दावे ही साबित हो रहे हैं। जमीनी स्तर पर इनकी कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। आज के समय में हर महिला, हर बेटी एक ही सवाल लिए खड़ी है कि आखिर हमें सुरक्षा कब मिलेगी। और ये सवाल तब और भी ज्यादा डराने लगता है जब महिलाएं घर में ही सुरक्षित ना हो। वो घर जिन्हें वो अपने हाथों से सजाती संवारती हैं, वो घर जिसमें रहकर वो सुरक्षित महसूस करती हैं, वो घर जिसे वो किसी मंदिर से कम नहीं समझती। महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मान देने वाले समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए किसी की बेटी की बलि चढ़ाते हुए जरा भी संकोच नहीं करते। ताजा मामला सफीदों से सामने आया। सफीदों में एक महिला बैंक कर्मचारी को दहेज के लोभियों ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक महिला कर्मचारी की जहर के प्रभाव से शुक्रवार रात पानीपत के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने पति पर जहर देने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता की शिकायत पर सफीदों शहर थाना पुलिस ने पति, सास और ननद पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जबरदस्ती जहर देकर मारने के मामले में केस दर्ज किया है। मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद होगी, नवंबर 2016 थी शायद डेट। 5-6 साल हो गए इसकी शादी को। इन लॉज बहुत दुखी करते थे, पहले डॉरी के लिए बहुत दुखी किया हुआ है और अब मेरी सिस्टर है ये, इसको सुसाइड करना पड़ा, या हमें नहीं पता सुसाइड कर रहा है या उन्होंने मारा है, कुछ नहीं पता। तो ये इसके साथ। पुलिस को दी गई शिकायत में परिजनों ने बताया कि उसकी बेटी हरप्रीत कौर की शादी 1 दिसंबर 2015 को सफीदों के रामपुरा रोड निवासी प्रभप्रीत के साथ हुई थी। उनकी बेटी हरप्रीत और उसका पति प्रभप्रीत दोनों ही पंजाब नेशनल बैंक में लगे हुए थे। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसको हरप्रीत को दहेज के लिए तंग करते थे। दहेज में छोटी गाड़ी देने पर ताना मारते थे। इससे उसकी बेटी मानसिक परेशानी झेल रही थी। ये रात को सानू फोन आया, पता लगा कि भाई ये हॉस्पिटल एडमिट है। इत्थे आए आ ते जो पहुंचे तो इतने डेड हो चुकी थी साड़ी भैन। पता लगा कि मैंने जहर दिता है, तो जहर भी ऐसा इहदा हसबैंड है, यदी मदर हैगी है मुंडे की, तो यदी 2 भैणां ने मुंडे दियां, एक भैन नाल ही रहिंदी है इन्हां दे एक घर दे विच। उन्हां तिन्हां ने चारियां ने मिल के बड़ा परेशान किया सानू 5 साल तो। डावरी वास्ते लगातार इन्हूं प्रैशराइज करते सी कि भाई सानू पैसा दे पैसा दे पैसा दे। उस तो बाद इन्होंने मारना करना। मुंडा जिहड़ा मारदा करदा सीगा, माँ की गल दे उत्ते आके ते भैन की गल दे उत्ते आके ज़्यादा मारदा करदा सी। इन्हें बहुत मैंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर सारा किया, हर टाइम तो किया। एक बच्ची अपने आप PNB बैंक में मैनेजर सीगी, उसके बावजूद भी बड़ा तंग करता सी। बेटी परेशान होके बेचारी अपने घर आ गई। इन्हें अपनी पोस्टिंग चेंज करा ली कि मैं बहुत परेशान किया इस बंदे ने। उस तो बाद फिर ये बंदा आया साडे घर कि जी मैं दोबारा रखा कुड़ी नूं, बहुत रखांगा, वधिया तरीके रखांगा। बस वो कहते फिर इन्हें फिर दोबारा प्रेशराइज करना शुरू करता, मारना शुरू करता। ये बड़ा परेशान करता सी उन्होंने, फिजिकल मैंटल टॉर्चर सारा करता से एक तरीके नाल। तो बड़ी बेचारी परेशान हो गई थी। ये दिक्कत साडे नाल हुई है। हुण कल आया तो इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया। एडमिट कराने तो बाद भज गया। असीं इत्थे आए, साडा ये नज़र नहीं आया सानूं। और जब हॉस्पिटल वाले जो फोन कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ पिया। सीडी फुटेज हॉस्पिटल तो मिल जाएगी उस बंदे की। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि हरप्रीत का पति अपनी पत्नी को पानीपत अस्पताल में एडमिट कराकर गायब हो गया, जिसके बाद उसे कई बार फोन किया गया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, न ही फिर वो लौट करके आया। बाद में विवाहिता के मायके पक्ष को इसकी सूचना मिली तो वो अपनी बेटी को देखने अस्पताल आए, लेकिन तब तक जहर के असर की वजह से महिला की मौत हो चुकी थी।
वहीं फरीदाबाद से एक युवती के साथ मारपीट और यौन शोषण का मामला सामने आया। पीड़ित युवती और उसकी मां ने अशोक गोयल नाम के शख्स पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी अपनी ही नौकरानी का यौन शोषण करता था और उसके ऊपर भी बुरी नजर बनाए रखता था। इतना ही नहीं, आरोपी खुद को बीजेपी का नेता बताकर सब पर अपना रुबाब झाड़ने की कोशिश भी करता था। उधर मामले में पीड़िता ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। 6 महीने से करते हैं, मेरी मम्मा को परेशान करते हैं, मंत्रियों की धमकी देते हैं, बोलते पुलिस। कौन है जो धमकी देते हैं, क्या नाम है? नाम है उनका। अच्छा, 6 महीने से? जी 6 महीने। आप इनके यहाँ काम करते हो, क्या करते हो? मेरी मम्मा काम करती है इनके यहाँ। अच्छा, आप कैसे वहाँ पहुँची मैडम? ये ऊपर कभी फ्रेश होने आते थे तब मुझे छेड़ते थे, मेरी मम्मा को ऊपर भेज के मुझे नीचे बुला के हमेशा छेड़ते थे। इनके चक्कर में मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। जी हमेशा मंत्रियों की धमकी देते थे कि जहाँ जाओगे वहाँ जो मंत्री का नाम इनके घर जाते क्यों हैं जब आप जाते नहीं? इनके घर नहीं जाते, मेरा ऊपर घर है, इनका नीचे ऑफिस है, हमेशा बुलाते रहते थे। मैंने इसको जब 2014 में मैंने इसके लिए मेरे पास हुई, मेरे घर में आता भी नहीं है, मैंने जो है इसको अपने घर का जो रखा, ये मेरे से कहने लगी कि सर मुझे सपनों का महल दे दो। मैंने इसके नाम अपना मकान कर दिया। हाँ, तो मकान मैंने अपने नाम आदेश दिया, मकान नाम कर दिया। इसने मुझे अपने घर में सजा दिया। उसके बाद क्या है कि ये मेरे को आई मीटर लगवाना बिजली का, मैंने एग्रीमेंट में साइन नहीं करी। इसने ये कहा कि जब तक मैं आप जिंदे हो तुम्हारी मैं सेवा करूंगी, तुम्हारे ऑफिस का काम करूंगी, सफाई। किसने कहा? बच्ची ने, उसकी माँ ने? किसने कहा है? माँ ने कहा था। मतलब कोई ऐसे कहेगा आप प्रॉपर्टी नाम कर देंगे? बस मैंने कर दी थी। महिला सुरक्षा के लाख दावे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महिला सुरक्षा महज एक मुद्दा है जिसे समय समय पर उठाकर सिर्फ राजनीति ही की जा रही है। महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान करने से बेहतर होगा कि हम साल के 365 दिन महिलाओं का सम्मान करें। सफीदों की हरप्रीत की मौत ने एक बार फिर से ये सवाल उठा दिया कि आखिर ये दहेज का दानव कितने दिनों तक मासूम बेटियों को मौत की आग में झोंकेगा और कब तक कोई नेता किसी को धमकाकर, डराकर उन पर अत्याचार करते हुए सच की आवाज को बंद करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा सवाल अनिल जी आपसे है कि प्रदेश में बेटियां आखिरकार क्यों महफूज नहीं है, जबकि आपकी सरकार बार बार ये कह रही है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको भी माननी पड़ेगी, पुलिस हर घर में खड़ी नहीं होती। निश्चित तौर पर ये एक सामाजिक बुराई है और इसको जो सामाजिक स्तर पर जी चलिए, केवल जी मेरा सवाल आपसे है, आपको लग रहा है कि ये सरकार बेटियों को महफूज रखने में सफल साबित हुई है? नहीं, देखिए जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और रेप के मामले आप ये देखिए, जो 2012 के अंदर करीबन 600 थे, आज 1480 जो है 2019 की एनसीआरबी के रिपोर्ट के आधार पे अब 1480, मतलब आप लगभग मान लीजिए कि डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। और जिस तरह से टोटल एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक साल के अंदर अपराध जो है 2019 के अकॉर्डिंग 12,800 अपराध जो है वो इंक्रीज हुए हैं एक साल के अंदर। उसमें सारे अपराध मान लीजिए किडनैपिंग, रेप एंड अटेम्प्ट, राइटिंग, रॉबरी, डकैती, सारा कुछ ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन जहां तक ये दावे कर रहे थे बीजेपी सरकार के लोग कि हम महिला पुलिस थाने खोल रहे हैं, उसमें अपराध पे अंकुश लगेगा, तो यहां अंकुश लगता दिख नहीं रहा। और जहां तक जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनका अपराध को रोकने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। हिंदू मुस्लिम और इस तरह के उन्माद फैलाने की तरफ ज्यादा रहता है, कम्युनल पॉलिटिक्स करने की तरफ ज्यादा बीजेपी सरकार का ध्यान रहता है। इनको सरकार को ये चाहिए कि हरियाणा के अंदर विकास की दौड़ के ऊपर चलना चाहिए, लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ लाना चाहिए, जिससे वो नशा और दूसरी चीजों से ध्यान हटके
जो है खेलने की तरफ ध्यान करें बच्चे जो हैं, और जो पुलिसिंग है उसको चुस्त दुरुस्त बनाया जाए जिससे अपराध कम हो सके। लेकिन सिर्फ ओनली हम कम्युनिटी को कॉम्युनल करी जाए हर मामले को, हर मामले को धर्म के साथ जोड़ के और उसके साथ इस तरीके से काम करें तो अपराध बिल्कुल बढ़ेगा, और अपराध बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। और ये एनसीआरबी की हरियाणा की रिपोर्ट में भी ये जो है 2019 की ये दर्शा रहा है कि मामले लगभग डबल हो चुके हैं। तो ये डबल से भी ज्यादा मामले जो अब बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सरकार का अंकुश कोई नहीं है। केवल जी, इसी बीच सवाल यह कि जिस तरह से बात अगर दहेज हत्या की करें या फिर दहेज के मामलों में प्रताड़ित महिलाओं को करने की बात करें, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि सामाजिक तौर पर और नई नई जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत सरकार को करनी चाहिए, नए अभियान चलाने चाहिए सरकार को, जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया गया। हालांकि जमीनी स्तर पर कहीं कहीं इसका असर नजर भी आ रहा है, लेकिन कहीं पर ये जो दावे हैं, ये जो वायदे हैं, खोखले नजर आ रहे हैं। केवल जी, बिल्कुल ये जो दावे हैं बिल्कुल 100% खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में सामाजिक तौर पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा। कॉम्युनल तौर पे बीजेपी लगी हुई है, ये तोड़ दो वो तोड़ दो वो तोड़ दो। आपस में भाईचारा बनाने की जरूरत होती है, सामाजिक ताने बाने की जरूरत होती है, वो कहीं इस सरकार की मंशा दिख नहीं रही। सिर्फ एक नारे जरूर दिए गए, जो जननी योजना थी उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर दिया गया, वो एक अमाउंट देने की योजना थी सिर्फ, और उसको नाम जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम दिया गया सिर्फ। लेकिन आज देखिए आप, जो सरकार जो इतने स्कूल बंद कर चुकी है, वो कहां से पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ की बात तब होगी अगर आप स्कूल खोलने की बात करेंगे। स्कूल को बंद करने की वाली सरकार जो है वो किस तरह से बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। बेटी बचाओ तो इनसे बहुत बुरी हालत है। मैं आंकड़ों के सहित आपको बता रहा हूं कि आंकड़े डबल से भी ज्यादा 2019 की रिपोर्ट में हो गए। 2012 में ये 600 के करीब थे और 2019 में 1480। ये देखिए आप कितनी बड़ी आंकड़े की में तब्दीली हो गई और इंक्रीज हो गया। तो इसमें अंकुश कहां है? ना बेटी पढ़ाओ में है ना बेटी बचाओ में है। जो कि राज्य महिला आयोग की कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। प्रीति जी, प्रदेश में जिस तरह से लगातार क्राइम रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर आयोग की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? आपको लग रहा है कि प्रदेश में सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो सरकार कदम नहीं उठा पाई अभी तक महिलाओं के प्रति? आप किस स्पेसिफिक रेफरेंस में बात बताइए मुझे। चाहे हम दहेज हत्या की बात करें, रेप केसेस की बात करें, करनाल में कई दिन पहले भी एक जो युवती है उसको लगातार जो आरोपी है वो प्रताड़ित करते हुए नजर आते हैं। गैंगरेप उसके साथ होता, 2019 में गैंगरेप होता। प्रीति जी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन आरोपी परिवार पर लगातार दबाव बनाते हुए नजर आते हैं, घर तब्दील करते हैं और वो नीलोखेड़ी में अंततः अपना घर बसा लेते, लेकिन फिर भी आरोपियों की ओर से लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरा मामला हम आपको बता रहे जो कि यहाँ पानीपत से सामने आया, जहां एक विवाहिता की उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने जो है बार बार उसे प्रताड़ित किया। उस विवाहिता की जो मृत्यु है वो जहर खाने से हो गई और उनके परिजनों का यह आरोप है कि ससुराल पक्ष वालों ने हमारी बेटी को मारा है। हमने ये वाला मामला और इन एडिशन टू जो फरीदाबाद का एक मामला जो है, इन तीनों मामलों में आयोग ने कल ही संज्ञान लिया था और हमारी बातचीत हुई है संबंधित अधिकारियों से लिखित रूप में, क्योंकि ये वीकेंड है और मंडे को जो यथा नोटिस जो हमारे को भेजा जाता है वो भेज दिया जाएगा। लेकिन प्रीति जी, सवाल ये है कि देखिए एक महिला विधायक जो कि ट्रैक्टर खींच रही होती है, उन पर आप नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब मांगने की बात कहती हैं, लेकिन इस तरह जब अपराध हो जाते हैं, जब किसी की बेटी अपनी जान गंवा देती है, तब आप लोग जागते हैं। आपके पास क्या मामले तभी के तभी नहीं पहुंचते? आई वांट टू जस्ट कन्वे टू यू, आप चीजों को मिलाइए नहीं। हर चीज की अपनी एक वैधता होती है, हर चीज का अपना एक पर्पस होता है। हर पुरुष जो है या फिर हर जो ये है कि यहाँ पर एक मामला जो आया वो आप लोगों ने ही चलाया, ये मामला भी आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो चला रहे हैं, लेकिन आयोग कहाँ सक्रिय है? प्रीति जी, सवाल ये है कि आयोग कहाँ सक्रिय है, कितना सक्रिय है आयोग?
प्रदेश के गांव देहात में बेटियों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, क्या वहां पर आयोग सक्रिय है? क्या महिला थानों में जाकर आप देखती हैं कि कितनी महिलाओं को न्याय मिला है, कितने केस अभी तक पेंडिंग हैं, कितनी एफआईआर अभी तक दर्ज की हुई है, क्या उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई ही है? आयोग सक्रिय कितना है, मेरा सवाल ये है कि वीआईपी उसमें कितने हैं, जनरल पब्लिक कितनी है, महिलाओं के बारे में, बच्चियों के बारे में आयोग कितना चिंता कर सकता है, कर रहा है, आगे करता रहेगा। प्रीति जी, चिंता तो करता रहेगा ना, चिंता की बात नहीं है, बात यह है कि आप सक्रिय कितनी हैं, आप कितना त्वरित एक्शन ले लेते हैं। जब भी कोई पॉलिटिकल बात होती है तो उस पर राज्य आयोग जो है वो लगातार सम्मन जारी कर देते हैं, आप लोग नोटिस जारी कर देते हैं, जवाब भी आप बोल देते हैं कि इतने दिन में हमें जवाब चाहिए। लेकिन जब प्रदेश में किसी आम महिला के साथ, किसी आम बेटी के साथ कुछ भी ऐसी दरिंदगी होती है तो उस पर त्वरित एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जब मीडिया में खबर आ जाती है तो जब महिला आयोग सामने आ जाता है। ये बताइए आप, मैं किस बारे में जवाब दूं? इन बच्चियों के बारे में जवाब दूं या जो जिस मामले के बारे में आप बात कर रही हैं उसके बारे में जवाब दूं? इन बच्चियों के बारे में भी जवाब दीजिए, जिस मामले की हम बात कर रहे हैं उनका तो जवाब हम लगातार मांग ही रहे हैं ना। वन बाय वन क्वेश्चन पूछिए, आई विल आंसर यू ऑन दैट। नाउ अभी हमारा बेसिक मुद्दा है जो बात चल रही थी, जो मैंने ओवर ईयर किया विद रिगार्ड टू बेटी बचाओ के ऊपर और बच्चियों के ऊपर जिस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है। जैसा मेरी समझ है, जैसा मैंने अभी जो कार्रवाई चल रही है आपके न्यूज में, तो उससे रिलेटेड सेम ऑन द सेम लाइंस 2 दिन हो चाहे 3 दिन हो चाहे 1 हफ्ता हो, यही आयोग की लैंग्वेज होती है कि इतने दिन में हमारे एक्शन टेकन रिपोर्ट चाहिए होती है। जो हम मांगते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के आप केस हो, चाहे वो दहेज से प्रताड़ित हो, चाहे उनको मर्डर के हो, चाहे वो रेप के केसेस हो, हमारा मानना ये होता है यदि कोई मामला पुलिस में गया है तो त्वरित रूप से हम जो एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगते हैं वो पुलिस से मांगते हैं। वहाँ पर भी हमारे को डिले हो जाती है यदि रिपोर्ट की, तो उनको दोबारा रिमाइंड किया कराया जाता है। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है, जो आप बोल रही हैं कि आप 3 दिन का जवाब मांगते हैं, पॉलिटिकल मांगते हैं या महिला आयोग, तो ये एक आई थिंक आपको भी एक नेशनल टीवी पर आप बैठे हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि कभी भी ऐसा ना सोचें कि आयोग पॉलिटिकल मामले में इस प्रकार से हमारा रुकने का क्या तरीका है। पॉलिटिशियन वो हैं, आयोग पॉलिटिकल नहीं है। मैं इस बात में 2 चीज में आपको फर्क करके बोलना चाहिए। हमारे मैम हम बिल्कुल फर्क करें, लेकिन हम ये करें कि जो आम बेटी, किसी आम लड़की के साथ कोई भी ऐसी वारदात होती है तो राज्य महिला आयोग की ओर से तब त्वरित संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है? सवाल ये है। मेरा सवाल अब दूसरा ये है कि आपका विश्लेषण क्या कहता है, राज्य महिला आयोग का विश्लेषण क्या कहता है कि प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है? जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर आपका क्या कहना, आपका पूरा विश्लेषण क्या कह रहा है महिलाओं की स्थिति पर? यदि आप विश्लेषण की बात करते हैं, देखिए पिछले अभी मैंने 4 हफ्ते पहले हम लोगों ने आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें 2017 से लेके अभी तक के जनवरी तक के हमने केसेस का ब्यौरा दिया हुआ था कि जितने केसेस हमने 1 साल में हमारे पास आए, इंक्लूडिंग सुमोटो, और जो हमने हियरिंग्स करी और उनका प्रॉपर दस्तावेज वाइज प्रॉपर हमने परसेंटेज निकाल के हर साल की हमने निकाला था। ना अभी जो पिछले साल लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के समय में केसेस बीच में घटे, फिर बढ़े, फिर घटे, फिर बढ़े, और हमारे पास अभी जो नॉर्मल तरीके से केसेस आते हैं वही आ रहे हैं। आज की डेट में आयोग के पास अराउंड 2200 केसेस अप्रैल से लेके अभी तक आ चुके हैं। लेकिन यदि आप मुझसे बात कर रही होती आज से 4-5 महीने पहले की, तो मैं आपको ये बोलती कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो बढ़ा है, घटा है पिछले साल की तुलना में, 2019 की तुलना में 2020 का, तो वो आंकड़ा कम था, हमारा 23% कम पाया गया। अब मामले उतने ही हैं जितने कि पिछले वर्ष इस समय थे, ये आंकड़ा कह रहा है। तो राज्य महिला आयोग के पास जिस तरह के केसेस आते हैं उनमें अगर हम दहेज प्रताड़ना की बात करें या फिर दुष्कर्म के मामलों की बात करें, तो इनमें आप लोगों की ओर से कितनी जल्दी संज्ञान लिया जाता है और कितने दिनों में आप कार्रवाई की बात करती है? प्रीति जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रीति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां ये जो हम मुद्दा उठा रहे हैं महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ, क्या आज बेटियां खुद को महफूज महसूस कर रही हैं? यहां सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार क्यों
दहेज प्रताड़ना के चलते बेटियां जहर खाने को मजबूर हो जाती हैं। आखिरकार क्यों एक सड़क पर चलती बेटी खुद को महफूज महसूस नहीं करती? आखिरकार कब तक ये बेटियां इंसाफ मांगेगी? जहां तक राज्य महिला आयोग की बात है तो राज्य महिला आयोग की कार्यकारिणी अध्यक्षा प्रीति भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी। उन्होंने कहा कि जो आपराधिक मामले हैं वो लॉकडाउन के दौरान जरा कम होते नजर आए थे, लेकिन उसके बाद जो आपराधिक मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्राइम रेशियो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल अगर सरकार की बात करें तो देखिए, सरकार के तमाम नेताओं की ओर से यही कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगातार फलीभूत होता नजर आ रहा है। लेकिन आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो काफी महिलाएं ऐसी होंगी जिनकी यही शिकायत होगी कि वो थानों में जाती हैं एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। तो आज भी बड़ा सवाल यह है कि महिलाएं कब तक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती रहेंगी? कब तक हम ये सवाल उठाते रहेंगे? कब तक हम सत्ता से सवाल पूछते रहेंगे कि आखिरकार इस देश में, इस प्रदेश में बेटियां महफूज महसूस क्यों नहीं कर रही हैं? यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जब महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार होते हैं, जब इस तरह की विभत्स घटनाएं प्रदेश भर से, देश भर से सामने आती है, तो ऐसे में कानून क्या करता है? कानून कितनी देर बाद जागता हुआ नजर आता है? ये सवाल आज भी बना हुआ है। कई ऐसे मामले होंगे जो मामले मीडिया में संज्ञान में आने के बाद तब पुलिस तक पहुंचते हैं, तब पुलिसिया कार्रवाई की जाती है। बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ दरिंदगी होती, एफआईआर तक नहीं लिखी जाती, आरोपी की ओर से उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। तो यहां पर तमाम सवाल हैं, तमाम सवाल वो बने हुए हैं जिनका जवाब जानने की हम हर बार कोशिश करते हैं। हम हर बार कोशिश करते हैं ये जानने की कि कब बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। सवाल लगातार बना हुआ कि आखिरकार कब महिलाएं महफूज होंगी। फिलहाल के लिए